आप देख रहे हैं न्यूज ब्रॉडकास्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज ब्रॉडकास्ट में। मैं पुष्पा चौधरी। तो रुक करते हैं अब तक की ताज़ा खबरों की ओर। करनाल महापंचायत में महाघमासान बैरिकेड तोड़ सचिवालय पर टूटे किसान। पुलिस ने किया वाटर कैनन से नुकसान। जी आपको बता दें कि हरियाणा के करनाल में राकेश टिकैत के नेतृत्व में किसान महापंचायत ने उग्र रूप धारण कर लिया। प्रशासन से बातचीत में मिली विफलता से आंदोलित होकर प्रदर्शनकारी किसानों ने सचिवालय के मुख्य द्वार पर धावा बोल दिया। बताते चले कि सरकार ने करनाल में धारा 144 लगा दी थी, पर आंदोलनकारियों ने सचिवालय की ओर मार्च किया। देखते ही देखते करनाल छावनी में तब्दील हो गई। गौरतलब है कि 28 अगस्त को करनाल में हुए लाठीचार्ज से प्रदर्शनकारी नाराज है और उन्होंने लाठीचार्ज के दोषियों पर कार्यवाही और पीड़ित किसानों को मुआवजा देने की मांग उठाई है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत और किसान प्रदर्शनकारी करनाल में मिनी सचिवालय की ओर बढ़ रहे हैं। अफगानिस्तान में तालिबान ने बना ली सरकार। मुल्ला मोहम्मद हसन अंकुद बनेंगे प्रधानमंत्री। जी हां, अफगानिस्तान में कब्जा करने के बाद आखिरकार तालिबान ने अपनी सरकार बना ही डाली। मुल्ला मोहम्मद हसन अंकुद तालिबानी सरकार के नए प्रधानमंत्री होंगे, तो वहीं मुल्ला बरादर को उप मुख्यमंत्री, सिराजुद्दीन हक्कानी को कार्यवाहक गृह मंत्री, मुल्ला याकूब को रक्षा मंत्री और अमीर मुत्की को विदेश मंत्री घोषित कर दिया गया है। खैर उल्लाह खैरख्वा को सूचना मंत्री, अब्दुल हकीम को न्याय मंत्री, शेर अब्बास इस्तानी कज़ई को डिप्टी विदेश मंत्री और ज़बीउल्लाह मुजाहिद को सूचना मंत्रालय में डिप्टी मंत्री का पद बाहर दिया है। इसी के साथ बताते चले कि काबुल में तालिबान सरकार का नाम इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान होगा। निपाह वायरस का खतरा। कर्नाटक ने केरल से लगती सीमाओं को किया सील। जी हां, निपाह वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए कर्नाटक ने एहतियाती तौर पर केरल से लगती सीमाओं को सील कर दिया है। दक्षिण कन्नड़ जिले के उपायुक्त के राजेंद्र ने लोगों से सावधानी बरतने को कहा है और सीमा के इलाके में टीकाकरण और जांच को बढ़ाने का निर्देश दिया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोमई ने विशेषज्ञों को निर्देश दिए हैं कि निपाह को लेकर अध्ययन कर इससे निपटने के तरीके के बारे में अपने सुझाव दे। केंद्र और राज्य सरकार को भी सतर्क रहने के लिए कहा गया है। बताते चले कि केरल में निपाह वायरस से जान गंवाने वाले 12 वर्षीय बच्चे के करीबी संपर्क में आए लोगों की जांच रिपोर्ट में संक्रमण नहीं होने की पुष्टि हुई है। गौरतलब है कि 3 सितंबर को केरल के कोझिकोड में 12 साल के बच्चे की निपाह वायरस के कारण मौत हो गई थी। केरल के स्वास्थ्य मंत्री जॉर्ज ने बताया कि 8 लोगों के 24 सैंपल जांच के लिए भेजे गए। उन्होंने बताया कि अब और सैंपलों की जांच की जा रही है। यूपी विधानसभा चुनाव 2020 के लिए मायावती ने खेला ब्राह्मण कार्ड। कहा, इस बार मूर्तियां और संग्रहालय बनाने में नहीं गंवाएंगे ताकत। जी हां, यूपी में होने वाले आगामी विधानसभा के मद्देनजर सभी राजनीतिक पार्टियों ने वोटरों को लुभाने की मुहिम शुरू कर दी है। इसी क्रम में बसपा के अध्यक्ष मायावती ने लखनऊ में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में अभियान की शुरुआत कर दी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने स्पष्ट कर दिया कि चुनावी अभियान के केंद्र में ब्राह्मण ही होंगे। उन्होंने मंच से त्रिशूल लहराकर कहा कि हर विधानसभा में पार्टी 1000 ब्राह्मण कार्यकर्ता बनाएगी। ब्राह्मण और सभी वर्गों के लोग 2007 की तरह पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। तो वहीं बीजेपी पर निशाना साधते हुए मायावती ने कहा कि ये लोग एक भाभी जी को लेकर घूम रही हैं जो भाजपा के लिए माहौल बना रही है। मायावती ने स्पष्ट किया कि इस बार जब हमारी सरकार बनेगी तो मेरी ताकत मूर्तियों और संग्रहालय बनाने में नहीं लगेगी, बल्कि यूपी की तस्वीर बदलने में लगेगी। इंग्लैंड वर्सेस इंडिया। 5वें टेस्ट के लिए इंग्लैंड टीम के बड़े बदलाव। जोस बटलर और जैक लीच हुए स्क्वाड में शामिल। जी हां, भारत ने मैचों में की बढ़त बना ली है, जिससे इंग्लैंड के ऊपर करो या मरो की हालत बनाई है। इसी क्रम में मेजबान टीम के 2 बड़े बदलाव किए गए हैं। जोस बटलर और जैक लीच को शामिल किया है। टेस्ट सीरीज का आखिरी तथा निर्णायक मुकाबला 10 सितंबर को मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में खेला जाएगा। विराट कोहली की अगुवाई में टीम इंडिया ने इंग्लैंड को उन्हीं की धरती पर धूल चटाने के लिए अब तक कोई कसर नहीं छोड़ा है। जलंधर में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के खिलाफ फूका बिगुल। डीसी दफ्तर के बाहर फूका कैप्टन अमरिंदर सिंह का पुतला।
जी हां, आम आदमी पार्टी जालंधर इकाई की तरफ से बिजली समझौते को रद्द न करने के विरोध में सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह का पुतला डीसी दफ्तर के बाहर फूंका गया। पुतला फूंकते हुए आप नेताओं ने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने चुनावी मैनिफेस्टो में बिजली समझौते रद्द करने की बात कही थी। अब 4.5 साल पूरे होने के बाद भी समझौते रद्द नहीं किए गए हैं। पंजाब महिला प्रधान राजविंदर कौर और रमनीक रंधावा ने कहा कि बार बार कैप्टन अमरिंदर सिंह बहाने बनाकर बादलों की तरफ से गलत तरीके से किए बिजली समझौते रद्द करने से भाग रहे हैं। आय से अधिक संपत्ति मामले पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सैनी को नोटिस, विजिलेंस ने की अंतरिम जमानत वापस लेने की मांग। जी हां, हाई कोर्ट ने मांगा जवाब। आपको बता दें कि पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी को आय से अधिक संपत्ति मामले में मिली अंतरिम जमानत के खिलाफ पंजाब पुलिस के विजिलेंस विंग ने अर्जी दाखिल कर दी है। हाईकोर्ट ने सैनी को इस मामले में दर्ज एफआईआर नंबर 13 में अंतरिम जमानत दी थी, लेकिन विजिलेंस ने सैनी को एफआईआर नंबर 11 में गिरफ्तार किया था। इस एफआईआर में सैनी को कोई राहत हाईकोर्ट से नहीं मिली थी, इसलिए सैनी को 18 अगस्त की रात को की गई गिरफ्तारी सही थी, लेकिन हाईकोर्ट ने इस गिरफ्तारी को अवैध बता दिया। उन्हें रिहा करने के आदेश दिए। सैनी को 12 अगस्त को जो अंतरिम जमानत दी गई थी वो आदेश वापस लिए जाएंगे। हाईकोर्ट ने अब इस पर सैनी को नोटिस जारी कर जवाब तलब कर लिया है। अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की आधारशिला रखेंगे पीएम मोदी। जी हां, आपको बता दें कि 14 सितंबर को अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की आधारशिला रखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राजा महेंद्र प्रताप सिंह का संबंध जाट समुदाय से है। पश्चिमी यूपी जाट बहुल क्षेत्र है और यहाँ किसान कृषि कानून के विरोध में एकजुट हो रहे हैं। जाट नेता और रालोद प्रमुख जयंत चौधरी ने इस फैसले का स्वागत किया है। इसी के साथ बताया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए राजा महेंद्र सिंह ने ही जमीन दी थी। प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के नाम पर लोगों को ठगने वाले गिरोह का भंडाफोड़। जी हां, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के नाम पर बेरोजगारों को ठगने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 2 लोगों को गाजियाबाद से गिरफ्तार किया है। क्राइम ब्रांच के जॉइंट सीपी आलोक कुमार के मुताबिक क्राइम ब्रांच की टीम को टिप ऑफ मिली थी कि जालसाज गाजियाबाद की वसुंधरा के कार्यालय से अपना रैकेट चला रहे हैं। ये ग्रुप लोगों को ठगने के लिए फर्जी वेबसाइट का इस्तेमाल कर रहा था। आरोपियों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया गया और संदिग्धों को उनके कार्यालय से गिरफ्तार किया गया। मौके से लैपटॉप, मोबाइल फोन, फेसबुक, एटीएम कार्ड बरामद किए गए। चंडीगढ़ मार्ग पर किसान महापंचायत का बुरा असर, यात्रियों की बड़ी मुश्किलें। जी हां, करनाल में हुई किसानों की महापंचायत का असर चंडीगढ़ रूट पर दिखाई दिया। सोनीपत बस अड्डे से चंडीगढ़ रूट पर बसें कम चलाई गई। चंडीगढ़ रूट पर चलने वाली बसों को दूसरे रूट पर भेजा गया। यही स्थिति गोहाना सब डिपो पर भी बनी रही। यहाँ चंडीगढ़ रूट की बसों को आगरा जयपुर के लिए रवाना किया गया। इस रूट पर यातायात सेवाएं बाधित होने से यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ी। हालांकि दोपहर बाद बसों की संख्या को बढ़ाने से यात्रियों ने राहत की सांस ली। किसान महापंचायत को देखते हुए सरकार द्वारा पहले ही करनाल, पानीपत, कुरुक्षेत्र, कैथल, जिंद में इंटरनेट व एसएमएस सेवा भी बंद कर दी गई थी। सोनीपत बस अड्डे से सुबह के समय चंडीगढ़ रूट पर 2 बसें भेजी गई थी। दोनों बसों के सामान्य तरीके से चंडीगढ़ पहुंचने के बाद ही दोपहर बाद अन्य बसों का परिचालन किया गया। सामान्य दिनों में सोनीपत बस डिपो से जहां 20 से 25 बसें चंडीगढ़ रूट पर भेजी जाती है, वहीं मंगलवार को इस रूट पर 15 ही बसें भेजी गई। झारखंड विधानसभा परिसर में नमाज के लिए कक्ष आवंटित करने का मामला पहुंचा हाईकोर्ट। जी हां, झारखंड विधानसभा परिसर में नमाज के लिए कक्ष आवंटित करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मामले को लेकर मंगलवार को झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। इसमें सवाल उठाया गया कि क्या जनता के धन से बने परिसर में इस तरह के किसी कक्ष का आवंटन किया जा सकता है या नहीं। भाजपा ने इस मामले में विधानसभा में उत्पात मचा दिया। भगवा रंग के कपड़े पहनकर जय श्री राम और हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए भाजपा के विधायक विधानसभा अध्यक्ष के आसन के नजदीक पहुंचकर सदन की कार्यवाही में बाधा डाल। मध्य प्रदेश में नाम परिवर्तन की बयार, वाइस चांसलर का नाम रखेंगे कुलपति से बदलकर कुलगुरु। जी हां, मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने कुलपति का नाम बदलकर
कुल गुरु रखने का प्रस्ताव तैयार किया है। उच्च शिक्षा मंत्री ने तर्क दिया है कि कुलपति की तुलना में कुल गुरु लोगों को अधिक यथोचित लगती है। उन्होंने कुलपतियों से इस नाम पर विचार करने का तथा सुझाव भेजने का आग्रह किया है। बताते चले कि मध्य प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा मंत्री के प्रस्ताव पर मेडिकल की पढ़ाई कर रहे छात्र छात्राओं के लिए आरएसएस संस्थापक डॉक्टर हेड गेवार जनसंघ संस्थापक दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, स्वामी विवेकानंद के विचारों को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया था। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा पहुंचा 70 करोड़ के पार। सिर्फ 13 दिन में लगे आखिरी 10 करोड़ टीके। जी हाँ, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने जनहित में ये नारा बुलंद किया है कि कोरोना को हराना है, टीका जीत का लगवाना है। कोरोना के खिलाफ देश में टीकाकरण तेजी से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने दावा किया है कि टीकाकरण अभियान तेजी से बढ़ा और पिछले 13 दिनों में सबसे तेज वैक्सीनेशन हुआ है। उन्होंने लिखा कि भारत को 0 से 10 करोड़ टीके लगाने में 85 दिन, 10 से 20 करोड़ में 45 दिन, 20 से 30 करोड़ में 29 दिन, 30 से 40 करोड़ में 24 दिन और 40 से 50 करोड़ में 20 दिन। दिल्ली जनपद स्थित बंगले में पिता रामविलास पासवान की प्रतिमा लगाने पर बोले चिराग। लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद चिराग पासवान अपने पिता रामविलास पासवान के नाम पर अलॉट दिल्ली स्थित 12 जनपद के बंगले में पिता रामविलास पासवान की मूर्ति उन्होंने लगवा दी है। स्वर्गीय रामविलास पासवान के नाम पर आवंटित ये बंगला अब केंद्रीय अश्विनी वैष्णव को आवंटित कर दिया गया है। चिराग पासवान को नोटिस भेजकर ये बंगला खाली करने को कहा जा चुका है। उन्होंने जवाब देने के बजाय इस बंगले में रामविलास पासवान की मूर्ति लगवा दी है। चिराग को नोटिस मिले हुए 20 दिन से ज़्यादा का समय बीत चुका है। चिराग ने इस बारे में कहा है कि अभी सरकार ने उन्हें यहाँ रहने की अनुमति दी है। ये प्रतिमा दिवंगत नेता के प्रति पार्टी के प्यार का प्रतीक है और जहाँ भी वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी इसे वहाँ स्थानांतरित कर दिया जाएगा। अब तक के लिए बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।